मॉर्निंग स्टूडेंट। पी ब्लॉक इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ 14 ग्रुप्स। और मैं डिस्कस कर रहा था आपसे लेड के बारे में। लेड में मैंने 10 पॉइंट डिस्कस कर दिया है कि ये एक पॉइजनस एलिमेंट है। कहाँ कहाँ हम लोग ने सीखा है इसके पॉइजन के बारे में कि ये पॉइजनस एलिमेंट का जैसे रेड था, लेड हो गया, हम लोग यूज करते हैं लेड पेंट में। लेड जो है पॉइजनस पेंट में हो गया। मैगी बैन किया गया था और कुछ रिएक्शन जो पहले पढ़ा हुआ है, जैसे रिएक्शन ऑफ लेड विथ ऑक्सीजन या एयर से रिएक्शन। तो 11 पॉइंट में सो लेड लेड का आप एयर से रिएक्शन ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर से रिपीट कर लेते हैं। एस ब्लॉक में आपने पढ़ा था कि लेड जो होता है एयर से रिएक्ट करके बेसिक कार्बोनेट ऑफ द लेड जो कि व्हाइट लेड कहलाता है और वो पॉइजनस कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे लेड हम लोग डिस्कस किए थे कि पीबी ऑन रिएक्शन विद द एयर। तो एयर का मतलब CO2, एयर का मतलब ऑक्सीजन, एयर का मतलब वाटर। ऐसे ये है एयर का कंपोजिशन जो हम लोग जानते हैं, ये एयर है। ठीक है, इससे रिएक्ट कर करके यहाँ बना देता है पीबी और CO3 ऐसे, और इनटू और PbOH का होल ट्वाइस ऐसे बना देगा कंपाउंड। ये इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड या व्हाइट लेड बोलते हैं। और व्हाइट लेड, इसको व्हाइट लेड या बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। लेड लेड का ये बेसिक कार्बोनेट, ये मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था कि ये एक पॉइजनस कंपाउंड है। कॉपर रहेगा, कॉपर का ऐसा ही कंपाउंड कॉपर का रहेगा तो वो हमारे हेल्थ को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, बट ये नहीं, ये एक कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था कि ये एक पॉइजनस कंपाउंड है। ये और ये ऐसा कुछ बनाएगा। ये है बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। ये पॉइजनस कंपाउंड है और इसी रिएक्शन के चलते लेड पाइप इज नॉट यूज एज अ वाटर सप्लाई पाइप। वाटर सप्लाई पाइप जो होता है, अगर जैसे हम लोग घर में वाटर सप्लाई पाइप के लिए प्लास्टिक यूज कर लेंगे, ऑर्गेनिक का PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप यूज कर लेते हैं, स्टील का पाइप यूज कर लेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज करते हैं, जिंक से कोटेड आयरन यूज कर लेते हैं, नॉट लेड, लेड नहीं। सो यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन लेड पाइप भी होगा अगर एयर और वाटर से रिएक्ट करके बेसिक कार्बोनेट बनाता है जो कि पॉइजनस कंपाउंड होता है। कुछ आप आगे मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वाटर, जैसे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है, सॉफ्ट वाटर से नहीं। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली बोलते हैं लेड पाइप इज नॉट यूज एज वाटर सप्लाई पाइप, क्योंकि यही एक पॉइजनस कंपाउंड बना लेता है वाटर से रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और सो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेड पाइप not used as water supply pipe. Due to formation of poisonous PbCO3 and PbOH का होल ट्वाइस। तो ये बेसिक कार्बोनेट बनता है जिसके चलते ये हम लोग नहीं यूज करते हैं कभी भी। तो ये था कुछ पॉइजन का जो मुझे समझाना था कि कहाँ कहाँ हम लोग ने सुना हुआ है, देखा हुआ है लेड लेड के बारे में कि लेड आप बुलेट में भी यूज करते हैं, बुलेट बुलेट के अंदर यूज करते हैं। बुलेट में पॉइजन के चलते नहीं यूज करते हैं, बुलेट में यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, डेंसिटी के चलते। तो कई और जैसे
टॉयज हुआ, प्लास्टिक टॉयज हुआ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हुआ, उन सब में लेड यूज किया जाता है। तो 12 बुलेट, टॉयज, ज्वेलरी। सो लेड जो होता है यूज किया जाता है आपका बुलेट में, टॉयज में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, आपका एलॉय में यूज करते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन इसका, बहुत सारा है। आपका एलॉय में भी यूज किया जाता है। तो बुलेट में जो यूज करने के पीछे इसका जो रीजन है, इट्स हाई डेंसिटी, डेंसिटी के चलते इसका मास डेंसिटी काफ़ी हैवी होता है, उसके चलते यूज करते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन है पॉइजनस भी है, ये पॉइजन भी इसके अंदर नेचर होता है। बट मेन बुलेट में जो कॉन्सेप्ट है वो हाई डेंसिटी, क्योंकि जो बुलेट है छोटा सा बुलेट रहता है, इतना छोटा सा बुलेट है, ठीक है। और बुलेट को जब फायर किया जाता है तो ये इसका मान लीजिए कोई टारगेट है, तो वो इस टारगेट को हिट करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ आपने बुलेट को, ये एक जस्ट आप टारगेट आपने दे रखा है कि इस पॉइंट पे हिट करना चाहिए, तो बुलेट जो होगा जा करके इस पॉइंट पे जस्ट इस टारगेट को हिट करना है। तो हिट करने के लिए इसका मास, थोड़ा डेंसिटी, बुलेट कितना छोटा छोटा यूज होता है, पिस्टल का बुलेट बहुत छोटा है, इतना छोटा छोटा, जस्ट फिंगर का हाफ इतना छोटा बुलेट रहेगा, ठीक है। तो अगर अदर मेटल जैसे जिंक ले रहे हैं, दूसरा मेटल यूज करेंगे तो हल्का हो जाएगा। और वेट अगर हल्का रहेगा तो मान लीजिए आपने फायर किया, उस टारगेट पे हिट करना है, अगर हवा चला तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपना निशाना जो है उससे वो बेंड कर जाएगा, क्योंकि बुलेट है, अगर हल्का रहेगा तो हवा के साथ जैसे मुड़ जाएगा, डेफिएशन हो जाएगा। बट अगर लेड का बुलेट है, छोटा सा बुलेट, ये कैप के साइज का ही बुलेट रहता है, कैप इससे भी छोटा रहता है, इतना छोटा बुलेट है, और अगर ये लेड का है, लेड का बुलेट, छोटा सा बुलेट लेड का, तो लेड तो हैवी है ना, काफ़ी हैवी है, इतना हाई स्पीड से जाएगा कि अगर हवा भी चला, विंड भी चला, डेविएशन नहीं होगा इसमें, सीधे टारगेट को हिट कर जाएगा। तो हाई स्पीड और हैवी, हाई डेंसिटी के चलते, ठीक है। तो बुलेट जो लेड बुलेट, तो इसका वेरी वेरी हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो टारगेट पे हिट करेगा, कभी उस रूट से डेविएट नहीं करता, बुलेट जो होगा डेविएशन नहीं होता। टॉयज में यूज होता है, टॉयज, टॉयज का भी कई बार न्यूज से मैं सुनते रहता हूँ कि न्यूज में जैसे टॉयज सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है चाइना में। तो एक बार न्यूज में मैं देख रहा था कि वो वहाँ से एक पूरा सिप भर करके टॉयज आया, और जो मुंबई का पोर्ट है वहाँ पे जस्ट गवर्नमेंट का जो एजेंसी है जो वहाँ पे चेक करती है टॉयज का कंपोजिशन, उनका ऑर्डर डिटेल्स, मनी ट्रांसफर्स चेक करती हैं, और फिर अपने कंट्री में अलाउ करती हैं आने के लिए। तो वहाँ पे जब चेक किया गया टॉयज का, जब चेक किया, कस्टम जो ऑफिसर थे उन्होंने चेक किया तो देखा कि उसके अंदर लेड का अमाउंट ज़्यादा है, लेड का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि टॉयज बच्चे लोग खेलते हैं और बच्चों को लेड से दूर रखना है। तो जैसे ही लेड का अमाउंट वहाँ ज़्यादा दिखा, पूरा सिप को वापस लौटा दिया गया कि नहीं, हम अपने कंट्री में इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं रख सकते, इसलिए कि उसमें लेड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो मैं देखा था टीवी पे कि ऐसा रिपोर्ट आया कि कस्टम, वहाँ के मुंबई के कस्टम जो है ऑफिसर, उन्होंने अलाउ नहीं किया, बोला कि नहीं आप चेक कर लीजिए। आप बोलेंगे कैसे चेक होगा कि लेड का अमाउंट कितना ज़्यादा है, तो वो बड़ा आसान है भैया, वो जैसे सिंपल मेटल डिटेक्टर है, जब आप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर, उसी तरह हर मेटल को डिटेक्ट करने के लिए कैरेटोमीटर रहता है, वो आप लगाएंगे वहाँ मशीन पे डालेंगे, पता चल जाएगा कितना कितना परसेंट इसमें डाला हुआ है, कौन सा कंपोजिशन है। तो लेड डाल देते हैं लोग टॉयज को सॉफ्ट बनाने के लिए या उसके अच्छे से बनाने के लिए लेड डालते हैं, बट जो कि हार्मफुल होता है। लेड लेड जो होता है टॉयज में डाल देता है लोग। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ज्वेलरी का डिजाइन, अगर आपको ज्वेलरी को मान लीजिए ऐसा है, स्ट्रेट बनाना है, तो वो ज्वेलरी किसी भी टाइप का, आयरन का भी बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना सकते हैं,
बट अगर इसको ऐसे हेलिकल टाइप का या कर्व ऐसे ऐसे डिजाइन करना हो तो ये आयरन का नहीं बनेगा, या स्टेनलेस स्टील का जब बनाएंगे ना तो वो स्पाइरल बाइंडिंग के बाद टूटना शुरू कर जाएगा और इसका स्टेबिलिटी कम रहता है। तो उसमें क्या करता है, लोग लेड डाल दिया, एलॉय में लेड डाल देगा, जब मिला देगा लेड डाल देगा तो लेड डाल देगा, तो अब उसको जितना फोल्ड करना हो फोल्ड करिए। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के डिजाइन में लेड यूज करते हैं। एलॉय, एलॉय तो बचपन में हम एक एलॉय तो हम लोग भी यूज करते थे, सोल्डर, सोल्डरिंग करना। बचपन में जो होता था, रेडियो रेडियो आता था, छोटा छोटा रेडियो कहीं नहीं चल रहा है तो अपने से खोल लिया करते थे कि फेंकना है, अब रेडियो बोल रहे कि अब यूजलेस हो गया, तो जब फेंकना होता तो उससे बढ़िया एक बार खोल के देखें तो रेडियो के अंदर क्या है। तो रेडियो के अंदर सब चेक करते थे, मदरबोर्ड है, टीवी बड़ा बड़ा पहले टीवी आता था, टीवी खराब हो गया तो उसका मदरबोर्ड खोलते थे, देखते थे कि क्या है, कैसे काम करता है। तो सोल्डरिंग करना, सोल्डरिंग वायर को ज्वाइंट करना, जब मदरबोर्ड का छोटा छोटा महीन महीन तार एक तार दूसरे तार से जोड़ना होता था तो जोड़ने के लिए सोल्डर, सोल्डर एलॉय, एसएन और पीबी का एलॉय, टीन लेड का सोल्डर, ये अभी भी मार्केट में मिलता है, तो सोल्डर का सोल्डर। तो एसएन और पीबी का एलॉय, ठीक है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट, ये ठीक है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय है, बहुत हल्का। ये हम लोग खूब बचपन में यूज करते थे, ऐसे तार रह के ऐसे मिलता था सोल्डर करके, और कहीं सर्किट बनाना होता है, मदरबोर्ड में ज्वाइंट करना होता है, तो दो महीन महीन, मान लीजिए कि एक एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा सर्किट है, और एकदम महीन सा एकदम छोटा सा वायर टूट गया यहाँ पे, अब कैसे ज्वाइंट करेंगे। अब ये हाथ से पकड़ में नहीं आएगा, तो इसमें यही सोल्डर तार रहता था, उसको लेकर के यहाँ रख करके ना हीटर होता था, हीटर से जस्ट सटा दिए, सट गया, दोनों सर्किट सट गया, काम शुरू हो जाएगा, वर्क करना शुरू कर देता था। सोल्डर एलवाई में यूज करते थे। तो ये सब आपको जानना है लेड के बारे में। पॉजिटिव यूज भी बहुत है, घर में सबके घर में है लेड। लेड यूज किया जाता है बैटरी, लेड एसिड बैटरी, 12th क्लास में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा आपको लेड एसिड बैटरी। इन्वर्टर, घर में इन्वर्टर होगा, लाइट कटता है तो इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी आता है, या बाइक है उसके अंदर बैटरी है, कार है उसके अंदर बैटरी है, वो लेड एसिड बैटरी है, लेड से ही बनता है, खूब भारी होता है ना वो लेड के चलते। तो लेड यूज इन बैटरी। इन lead acid battery, lead acid बैटरी। पीबी होता है लेड, और साथ में उसमें एक कैथोड होता है, पीबीओ2 रहता है, और जो सोल्यूशन यूज करते हैं हम लोग H2SO4 सोल्यूशन। आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बस ये पॉजिटिव यूज भी है कि लेड को हम लोग बैटरी में यूज करते हैं। लेड बॉक्स यूज एज एब्जॉर्बर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको रोक देता है, लेड के वॉल से बाहर नहीं जा सकता है। इतना हाई डेंसिटी होता है कि अल्फा बीटा गामा रे इसके वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो लोग ऐसे लिखते हैं 14 लेड यूज एज एब्जॉर्बर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन। कोई भी मटेरियल, रेडियोएक्टिव मटेरियल का ट्रांसफर करना हो, रेडियम जो हॉस्पिटल में यूज होता है, नाउ यूरेनियम जो एटॉमिक जैसे रिएक्टर में यूज होगा, या जो भी आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना है, सब तो लेड ब्लॉक के थ्रू ही तो आप उसको रखते हैं, स्टोर करते हैं लेड के बॉक्स में, उसको बंद कर देते हैं। जैसे रेडियम है, रेडियम जैसे रेडियोथेरापी जो हॉस्पिटल में आपको बताया था कि ये रेडियम कैंसर के ऑपरेशन में यूज किया जाता है, रेडियम 88 मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम है, और ये जो हुआ मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेड के बॉक्स में स्टोर किया जाता है। तो कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को स्टोरेज करना हो तो लेड,
लेड के बॉक्स में स्टोरेज किया जाता है। ऐसा कोई भी यूरेनियम है, जैसे ये हॉस्पिटल में यूज होता है यूरेनियम, यूरेनियम हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 92 और ये 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में एटम बम में यूज होता है। तो ये जो डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोजेक्ट है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो लेड लेड कंटेनर, क्योंकि यहाँ रेडिएशन कोई भी रेडिएशन लीक नहीं करेगा, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेड के कंटेनर से बाहर नहीं निकलता। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कई जगह साइंस में लेड को यूज किए हैं आप। तो ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप लेड का बॉक्स यूज कर चुके हैं। तो ये लेड का बॉक्स है और यहाँ कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसमें सबसे फेमस है तो रेडियम ही तो था। ये यहाँ रेडियम रख देते थे यहाँ से, और ये इमिट करता है अल्फा बीटा गामा रे, यहाँ से अल्फा ऐसे निकलते रहेगा। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी यूज किया गया था लेड का बॉक्स। तो ये रेडियोएक्टिव मटेरियल को ट्रांसफर करना है, जैसे ये रेडियोएक्टिव मटेरियल है, ट्रांसफर होगा, हॉस्पिटल में ट्रांसफर होता है, रेडियम यूज किया जाता है रेडियोथेरापी कैंसर के ऑपरेशन में। ये जैसे आर्मी ऑफिसर जो जहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर तो अलग सेक्टर हो गया, बट इसी का जो दूसरा पार्ट हुआ एटम बम, उसके डिजाइनिंग में ये यूज किया जाता है। तो आर्मी जो इसको स्टोरेज करते हैं तो वो लेड के बॉक्स में, या कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, या एज आप डॉक्टर बनेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे, तो आप जब कैंसर का ऑपरेशन करेंगे तो लेड एप्रेन आपको पहनना होता है, लेड का एप्रेन पहनना होता है, तो लेड एप्रेन। बाय डॉक्टर्स इन रेडियोथेरापी। सो रेडियोथेरापी जो होता है उसमें लेड लेड एप्रेन यूज करते हैं। कैंसर ऑपरेशन करना होगा उसका में केस में लेड का एप्रेन यूज किया जाता है। तो ये हो गया लेड का एप्लीकेशन। तो बहुत सारा इसका पॉजिटिव यूज भी है, ठीक है। एंटीडोट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ छोटा पॉइंट में, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन आता है, पेंसिल, लेड पेंसिल, ऐसे पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। सिक्सटीन पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ लेड, ये एक दो एग्जाम्पल मैंने देखा है, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। तो आंसर आप बोलेंगे कि 0%। आपको आंसर टिक करना है 0%। जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं, ये छोटे पे जो हम लोग यूज करते थे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में, ऐसे पेंसिल यूज करते थे, तो पेंसिल इरेजर, तो वो पेंसिल जो है वो उसमें लेड 0 होता है, बस नाम लिखा हुआ है कि लेड पेंसिल। होता है ग्रेफाइट, आप जानते हैं कि वुडन, ये लकड़ी है ऐसे है, और उसमें उसमें रहता है ग्रेफाइट। जो ब्लैक कलर का हम लोग पेंसिल यूज करते हैं या कोई भी कलर्ड पेंसिल भी यूज करते हैं, तो उसमें लेड नहीं होता है। तो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट ग्रेफाइट ये लकड़ी है, और उसके अंदर जो लेड पेंसिल हम लोग ये लिख रहे हैं ये ग्रेफाइट है। जिसका हाइब्रिडेशन कार्बन होता है और हाइब्रिडेशन sp2 है।
और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है नियरली 3160। ये भी पूछा हुआ है, पूछा था कि लेड, जो लेड है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जो लेड पेंसिल है उसके अंदर जो पेंसिल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3160, जबकि ग्रेफाइट है हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि लेड इतना हाई नहीं होता। लेड तो हम लोग, मैंने बताया कि सोल्डरिंग में यूज करते थे, सोल्डर जो उसका एलवाई है टीन और लेड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, 330 होता है सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका 3000 10 गुना ज़्यादा हो गया, यहाँ ग्रेफाइट होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 3160 के रेंज में रहता है। लेड के 3 ऑक्साइड हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ना चाहें तो कई बार पढ़े हुए हैं। एक ऑक्साइड लेड PbO, दूसरा ऑक्साइड है PbO2 और तीसरा ऑक्साइड है Pb3O4। यहाँ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +4, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +8/3। ये है लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी अब इनका 6 क्वेश्चन जो होता है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। रेडियस, आयनिक, बेसिक एक पैटर्न फॉलो करेगा, तो रेडियस, आयनिक और बेसिक फॉलो करिए। रेडियस या आयनिक या बेसिक, ये पैटर्न फॉलो करेगा 1/ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया PbO, Pb3O4 और PbO2, ये आंसर हो गया। ये तो रेडियस है और आयनिक है और बेसिक, इनका ये आंसर हो गया। उल्टा कर लेंगे इसमें। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनिक उल्टा कोवलेंट, बेसिक उल्टा एसिडिक, तीनों प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर है। PbO2, Pb3O4, PbO, ये होगी। लेड नाइट्रेट के बारे में पढ़ लीजिए, वो भी पूछा हुआ है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हो गया। आप हीट करेंगे यहाँ लेड नाइट्रेट तो ये PbO बन जाता है, प्लस साथ में 2 मोल्स ऑफ NO2 गैस, टू मोल्स ऑफ द NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन, ये हाफ ऑफ द ऑक्सीजन। चेक करिए बैलेंस रिएक्शन। सो 2 मोल्स ऑफ NO2 और 6, सो 4 5 6। तो लेड के बारे में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन की, ये एक पॉइजनस एटम है जिसका कई मैंने एप्लीकेशन सिखाया आपको, और पॉजिटिव यूज भी है लेड का, बहुत सारा एप्लीकेशन पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया कि रेडियोथेरेपी जब डॉक्टर बनेंगे तो जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेड एप्रन पहनते हैं। इवन OT भी जो होता है, ऑपरेशन थिएटर जो होता है, रेडियोलॉजिस्ट का होता है ऑपरेशन थिएटर, तो उसका दीवार पे भी लेड का कोटिंग, जो डोर रहेगा, डोर वुडन डोर रहता है, लकड़ी का दरवाजा रहेगा, बट लकड़ी के दरवाजे के बीच में 2 थिकनेस, एक वुडन प्लेट इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, दोनों के बीच में लेड लेड का सीट डाला जाता है। तो विंडो भी है तो वैसे ही विंडो बनाया जाता है,
तो रेडियोलॉजिस्ट के जो ओटी ऑपरेशन थिएटर है, चाहे अपने आप को जो प्रोटेक्ट करते हैं, इवन ग्लासेस है, कैप रहेगा, शूज रहता है, सब में लेड की कोटिंग रहता है, तो उनके बॉडी पे आना नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा मेटल भी है, और अगर बॉडी में इंटर किया तो पॉइजनस भी है, और पॉइजन का एंटीडोट आपको पढ़ना है, और वहाँ क्वेश्चन है द एंटीडोट फॉर लेड पॉइजन। नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए थे? 17 18 जो पॉइंट हो गया था, अब इसके आगे लिख लीजिएगा 19। एंटीडोट फॉर लेड पॉइजन। सो EDTA ऐसे, EDTA ऐसे इस तरह लिखते हैं, ठीक है, या इसको छोटा सा कर लीजिए ऐसे, EDTA 4 माइनस ऐसे। पूरा नाम इथाइलिन, E फॉर इथाइलिन, इथाइलिन, D फॉर डाई अमीन, T फॉर टेट्रा एसिटेट आयन, तो इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट आयन, इथाइलिन और डाई एमीन टेट्रा एसिटेट आयन। तो ये है ई का मतलब यहां से इथाइलिन, डी फॉर डाई, डायमीन एक साथ आ जाएगा डायमीन, और टी फॉर टेट्रा, ये टी जो है टेट्रा, और ए फॉर एसिटेट, टेट्रा एसिटेट आयन। ये आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है कि ईडीटीए का फॉर्मूला बनाना है, ये एनसीईआरटी में है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। देखिए, आप इथाइलिन समझिए पहले। इथाइलिन, इथाइलिन ये होता है, ये है CH2 और CH2, ये इथाइलिन हो गया, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है? डाई अमीन लिखा हुआ है। डाई अमीन में एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, और डाई अमीन है ऐसे, नाइट्रोजन पे लोन पर ऐसे। तो इथाइलिन हो गया, इथाइलिन, ये CH2 CH2 हो गया, डाई अमीन, दो नाइट्रोजन हुआ, और टेट्रा एसिटेट आयन, टेट्रा एसिटेट, एसिटेट आयन ये होता है CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस ऐसे, और यहां से CH2 ऐसे, चार लगाना है ऐसे, एक दो हुआ और तीन चार ऐसे, ये है CH2 और ऐसे OOC ऐसे, ये है OOC और CH2 ऐसे, ये है EDTA। ये फॉर्मूला भी आईटी एडवांस में पूछा हुआ है कि हमें EDTA का फॉर्मूला चाहिए। तो इथाइलिन, इथाइलिन, ये इथाइलिन हो गया, डाई अमीन, दो साइड में नाइट्रोजन हुआ, चार एसिटेट, ये CH3 COH, ये एसिटेट 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 एसिटेट, ये हो गया, ठीक है। ये एंटीडोट फॉर लेड पॉइजन कैसे काम करता है वो भी सीखना है। यहाँ 3 क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है आईटी के अंदर। तो एक क्वेश्चन तो ये जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में है कि इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट आयन, ये EDTA है। यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्यूरिफाई करने में भी यूज करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर भी, जमीन से वाटर आ रहा है उसके अंदर भी लेड होता है, तो EDTA का ये भी एप्लीकेशन है। तो EDTA also used in purification of water, purification of water। तो वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज करते हैं, और वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है EDTA, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ। इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये फेमस है हेक्साडेंटेट लिगेंड। 6 दांत है, दांत कहाँ है तो आप देख लीजिए, दांत, ये दांत जो होता है यहाँ कॉम्प्लेक्स या डोनर साइट को बोलते हैं, कि ये एक साइट ये है डोनेट कर रहा है, एक ये साइट डोनेट करेगा, एक ये साइट डोनेट करेगा, एक ये साइट ऐसे डोनेट करेगा, ये एक साइट ये डोनेट कर रहा है, एक साइट यहाँ डोनेट करेगा, और एक साइट यहाँ डोनेट कर रहा है। तो ये 6 दांत है, 6 दांत, इसको हेक्सा
डेंटेट डोनर साइट कहिए, जो बॉन्डिंग बनाने के लिए डोनेट कर रहा है साइट, वो है हेक्सा डेंटेट लिगेंड। हेक्सा डेंटेट लिगेंड, इसका मतलब होता है डोनर ऑफ 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर ये डोनेट करेगा, 6 साइड से लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ये हेक्सा डेंटेट 6 दांत का लिगेंड हुआ। देखिए, तो ईडीटीए का फॉर्मूला सिर्फ आईटी में पूछा हुआ था, बट आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है, और 6 दांत है, 6 लोन पेयर है, इससे आप मांगिएगा तो 6 बॉन्ड बनाने का परमिशन देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे ये हमारे बॉडी से लेड को रिमूव करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, 2 पॉइंट और है। सो 1920 एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी आईटी का पूछा हुआ है। हाउ मेनी ईडीटीए एंड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस। मैं समझाऊंगा आपको। हाउ मेनी ईडीटीए एंड्स required to form an octahedral complex with lead और कैल्शियम प्लस प्लस या कोबाल्ट प्लस प्लस। ऐसे मान लीजिए लेड से पूछता है या कैल्शियम से पूछता है या कोबाल्ट प्लस प्लस से पूछता है, तो इसका आंसर, ये आईटी का क्वेश्चन आया हुआ कि हाउ मेनी ईडीटीए एंड रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ लेड, सॉरी समझिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऑक्टाहेड्रल फिगर इसको बोलते हैं। समझिएगा, ठीक है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं कि ऑक्टाहेड्रल इसको साइंस में बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ऐसे। ऑक्टाहेड्रल या इसको साइंस में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर है और बाई पिरामिडल, ये है स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये समझिए ऐसे, इस तरह से कि ये एक सेंटर में ये लेड है और लेड, और इससे ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल में इससे 6 बॉन्ड बनाना है। कैसे 6 बॉन्ड? एक बॉन्ड यहां से बनाना है, ठीक है, एक बॉन्ड यहां से बनाना है, एक बॉन्ड यहां से बनाना है, एक बॉन्ड यहां से बनाना है, एक बॉन्ड यहां से, और एक बॉन्ड यहां से। 6 इसी को ऑक्टाहेड्रल मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। और इसका मतलब एक लोग यहाँ आएगा, एक लोग यहाँ से, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, ठीक है। 6 लोग आना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आना चाहिए मुझे बॉन्ड बनाने के लिए। ये है ऐसे घेरने के लिए इसको, लेड को बॉडी में जो है वो, अगर लेड पॉइजन फैला हुआ है तो इसको घेरने के लिए, पूरा चारों तरफ से इसको घेरने के लिए कि ये बॉडी में फैले नहीं, 6 लोग आकर के इसको घेरेगा, घेर के पकड़ेगा उसको, ये बॉडी में फैले नहीं, ठीक है। अब बताइए, इसको घेरने के लिए, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए, स्क्वायर बाइपिरामिडल बनाने के लिए 6 लोन पेयर चाहिए। कितना ईडीटीए, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ईडीटीए आयन, पूछा जा रहा है कि ईडीटीए आयन, ईडीटीए आयंस कितना चाहिए, इसका नंबर कितना चाहिए, तो आंसर है 1। एक ले लीजिए, एक ले लीजिए, काफी है, एक से ही काम हो जाएगा। क्यों, कैसे एक? क्योंकि एक ईडीटीए 6 लोन पेयर डोनेट करता है, 6 दांत है इसका, तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये
1 EDTA, ये जो है डोनर ऑफ 6 लोन पेयर, अभी आपने पढ़ा था, जस्ट इससे पहले लिखा था EDTA आयन हेक्साडेंटेड लिगेंड है, 6 दांत होता है, 5 और एक 6 दांत है, दांत को मैंने मार्क किया था ग्रीन कलर से, ठीक है। तो इसको घेरने के लिए, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए 6 दांत चाहिए, 6 दांत से 6 तरीके से ऐसे घेरेगा, लोग उसको पकड़ेगा, बॉडी में पॉइजन फैला रहा है लेड, पकड़ने के लिए 6 दांत से उसको घेरेगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो 6 दांत के लिए कितना EDTA है, तो पूछा गया EDTA कितना, 1 ले लेंगे, 1 से हो जाएगा, क्योंकि एक के पास 6 दांत है, 6 दांत आ गया, घेर लिया। तो पहले EDTA जानना है कि वो एंटीडॉट है। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि बॉडी में कोई भी एक्सेस कैल्शियम हो गया उसको घेरना है, एक्सेस कोबाल्ट हो गया उसको घेरना है, एक्सेस लेड हो गया उसको घेरना है। तो घेरने के लिए कितना चाहिए, 1। ये आईडी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एडवांस का। तीसरा क्वेश्चन, ये टफ है, 2 तो इजी है, समझ में आता है, तीसरा भी समझ में आ जाएगा, बट टफ है, ठीक है। पूछा गया था ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन, लेड, ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इन octahedral complex of Pb++ with EDTA। ये पूछा गया था, ये नंबर ऑफ नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल, नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल चाहिए था, किसके साथ, विथ ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉइजन लेड विथ EDTA। जब हमारे बॉडी में लेड गया तो EDTA हम लोग खाएंगे, ये जो है एंटीडॉट है, वो EDTA बॉडी में गया और वो लेड को घेरेगा, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल उसे घेरेगा, घेर करके उसको जस्ट बॉडी से लॉक करेगा, बाहर निकालेगा उसको। तो जब वो घेरेगा तो कितना बॉन्ड एंगल ऐसे बना, अब यहाँ कैल्शियम भी हो सकता है, कैल्शियम यहाँ चेंजेज होगा, कोबाल्ट हो सकता है, कोबाल्ट का यहाँ चेंजेज किसी के साथ दे सकता है। देखिए पहले फॉर्मूला खुद बनाना है कि वो कैसे घेर रहा है, मैंने यहाँ हिंट दे रखा है कि ऐसे घेरेगा, ठीक है। अब इसमें इस कंपाउंड में पहले हमको EDTA सेट करने दीजिए, कितना EDTA चाहिए, तो 1। तो सबसे पहले EDTA का फॉर्मूला IT में दोबारा पूछा गया कि कितना ऑक्टाहेड्रल के लिए, तीसरी बार बोला कि नहीं आप बना दीजिए, कॉम्प्लेक्स बनाइए और बॉन्ड बनाइए, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो समझिए वो सेम रहेगा, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऐसे घेरना है, कितना चाहिए, 1। कैसे घेर रहा है समझिए, देखिए अब ये फिगर भी आपको खुद बनाना है और उसके फिगर बनाने के बाद उसके अंदर एंगल कैलकुलेट करना है। मैं दिखा रहा हूं कैसे फिगर बना रहा हूं मैं। देखिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, CH2 और ये CH2, ध्यान से देखते रहेंगे, ये है नाइट्रोजन ऐसे। अब आगे देखेंगे, ये है मैंने लिया CH2 और ये है C और OO माइनस, ठीक है। फिर से यहां से CH2 और COO माइनस ऐसे, फिर यहां से ऐसे N, फिर यहां से ये है CH2 और COO माइनस, फिर यहां से CH2 COO माइनस ऐसे, इस तरह से। यह है EDTA, अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने EDTA ये, और 6 दांत, इसके जो 6 दांत हैं वही ये 6 दांत यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। एक दांत नाइट्रोजन के पास यहाँ से ये इधर से घेरेगा, एक दांत इस ऑक्सीजन के पास था वो यहाँ से घेरेगा, एक दांत इस ऑक्सीजन के पास था वो इधर से घेरेगा, एक दांत इस नाइट्रोजन के पास और एक दांत यहाँ ऑक्सीजन के पास और एक दांत यहाँ पे है ऐसे। तो इस तरह से ये चारों तरफ से दांत से घेरेगा उसको EDTA। ये खुद बनाना भी होता है, ये IT एडवांस में फिगर नहीं रहेगा, स्टेटमेंट बस इतना रहेगा, यही है लेड जो बॉडी में पॉइजन फैलाता है और EDTA आया आकर के उसको घेरेगा,
चारों तरफ से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। ऐसे ही ये एंटीडॉट का काम करता है। तो मर्करी का मैंने एंटीडॉट बताया, आर्सेनिक का बता दिया, इसका मैंने आपको बताया। तो जो भी पॉइजन है उसका एंटीडॉट भी सीखना है। अब चलिए मैंने फिगर बना दिया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ लेड प्लस विथ ईडीटी है। अब मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए तो नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन बॉन्ड, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स of Pb+2 with EDT। अब उसमें मुझे चाहिए, बताइए तो, नंबर ऑफ, फिगर देखिए, नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल चाहिए। ये बॉन्ड एंगल चाहिए। नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल चाहिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब मैं सिखा रहा हूं वो फॉलो करिए। आप वन नाइट्रोजन को सिर्फ फॉलो करेंगे। अभी आप सिर्फ एक नाइट्रोजन को देखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, यह है लेड। सिर्फ इस नाइट्रोजन पे फोकस करिए, अभी सिर्फ इस नाइट्रोजन को देखिए। और यहाँ ऑक्सीजन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ भी ऑक्सीजन है। वन नाइट्रोजन, सिर्फ फर्स्ट नाइट्रोजन को देखेंगे, फर्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन को वॉच करिए आप, सिर्फ एक नाइट्रोजन को। अब मैं जस्ट कलर, 4 कलर पेन ले रहा हूँ। देखिए यहां से देखेंगे, नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन एंगल, एक एंगल मिला। नाइट्रोजन लेड एंड ऑक्सीजन एंगल एक मिला, हटा दिया मैंने। ग्रीन कलर, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन और लेड और ऑक्सीजन, दूसरा एंगल मिला, हटा दीजिए। तीसरा देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन, फिर से देखेंगे, नाइट्रोजन और लेड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लेड ऑक्सीजन, ये भी एक एंगल हो गया, भले ही 180 है बट है तो। चौथा देखेंगे, नाइट्रोजन और लेड और ऑक्सीजन, चौथा ये चौथा एंगल हो गया, नाइट्रोजन लेड और ऑक्सीजन। तो वन नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन से 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 4 एंगल है एक नाइट्रोजन से। तो एक नाइट्रोजन से 4 एंगल, और एक और नाइट्रोजन है, ये एक नीचे वाला नाइट्रोजन, वैसे ही लेंगे तो 4 उसका भी, 4 + 4 8। सो ये है एंटीडॉट फॉर लेड पॉइजन। सो जनरल प्रॉपर्टी लेड का हो ही गया है। नेक्स्ट क्लास